विष्णु देव जी हैं जॉर्डन से। मेरे कहने से कोई शिव की दिशा में नहीं चल पाता है, इसका कारण क्या है और इसका समाधान क्या है? साधारण सी बात है। कितने पुत्र हैं जो पिता की बात पे चलते हैं? हम आप बड़ों की कितनी बात मानते हैं? तो हमारे आपके कहने से कोई शिव की वो थोड़ी देर मुखातिब हो सकता है, थोड़ी देर वो प्रेरणा प्रेरित करने से वो शिव की ओर चल सकता है, लेकिन चल नहीं पाता है। वो चलेगा नहीं। वो श्मशान वैरागी का नाम हमने आपने सुना है। श्मशान में जब हम लोग किसी की लाश जला जाते हैं, वो परिजन हो या जो हो, तो वहां लगता है कि सब कुछ यहाँ बेकार है। और फिर श्मशान से जैसे बाहर हम आप निकलते हैं, सारी चीजें भूल जाते हैं। दुनिया के बाउंडर में मन बहुता घूमता। तो शिव चर्चाओं का अर्थ ये नहीं है कि आप भाषण दे रहे हैं, संभाषण कर रहे हैं आप लोगों के बीच, या किसी को समझा रहे हैं या समूह को समझा रहे हैं। जब तक आपके शिव चर्चा में शिव भाव से उस व्यक्ति को या समूह को जोड़ने की मंशा नहीं होगी, तब तक ये चर्चाएं बहुत प्रभाव नहीं डालने वाली है। कहीं समझिए इसको कि आदमी वक्ता नहीं है, बकर बकर कर रहा। भोजपुरी में है ना, बकर बकर करता, बकर बकर कर रहा। शिव चर्चाओं में शिव भाव अगर निहित नहीं है, हमारे आपके मन में शिव के प्रति अगर लगाव जुड़ाव नहीं है, वो भाव हम लोगों के मन में नहीं है, तो हमारी आपकी शिव चर्चा थोड़ी देर के लिए आकर्षित कर सकती है। सुंदर शब्द हो, शब्दों का सुंदर जाल हो, सम्मोहक शब्द हो, तो भले हो सकता है कि 1-2 लाख आप भीड़ जुटा लें, कोई दिक्कत नहीं है। आम जनता, भोली भाली जनता तो पहुंच ही जाएगी शिव नाम पर, शिव की चर्चा के नाम पर, लेकिन उसका प्रभाव उनके अंतर्मन पर बहुत कम पड़ता है, नहीं के बराबर पड़ता है। जब आप शिव भाव से चर्चा करेंगे, जब ये सोच के करेंगे कि मेरा गुरु, मेरा महादेव, उस सुनने वाले का भी महादेव हो जाए, तब ये चर्चा प्रभाव डालेगी। हमेशा याद रखिए, शिव चर्चाओं में शिव भाव अगर अंतर्निहित नहीं है, शिव भाव से ओतप्रोत अगर शिव चर्चा नहीं है, तो इस शिव चर्चा का कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मानी नहीं है, इसका प्रभाव भी बहुत क्षणिक होता है। जी, भाई अजय अग्रवाल है कटिहार बिहार से। क्या शिष्य को गुरु आदेश और उसके पालन में विचार और समीक्षा करने का हक है? बिल्कुल साधारण सी बात है। गुरु आदेश पर, जो भी गुरु ने आदेश दिया हो, हमारे आपके गुरु ने जो भी कहा हो, शिव तो कुछ अपने शिष्यों को कहते नहीं। उस आदेश पर अगर आप उसके कार्यान्वयन पर विचार तब तो ठीक है, लेकिन उसके औचित्य पर क्या कहा गुरु ने, सही है कि गलत है, यह विचार करने का हमको आपको अधिकार नहीं है, और हमको आपको इतनी समझ भी नहीं है। हम तो अपनी समझ से करेंगे, हम तो अपनी बुद्धि से करेंगे, लेकिन गुरु जो कहते हैं उनको बहुत दूर तक दिखता है। सुना है आपने, कहा जाता है कि जीवात्मा 10,000 साल के बाद, जीवात्मा 10,000 साल के बाद क्या सोचेगी, शिव जानते हैं। वो जो आदेश देते हैं उस बहुत वो लंबा होता है, बहुत लंबा समय लेके चलता है जीव के लिए, इसीलिए उसकी समीक्षा करना, आदेश की समीक्षा करना बिल्कुल गलत है। ऐसा स्वभाव शिष्य का नहीं होना चाहिए। शिष्य शब्द की व्याख्या देखिए, शस धातु से बना, जिसका अर्थ होता है शासन, प्रशासन, अनुशासन। शिष्य वही है जो गुरु के द्वारा अनुशासित होने योग्य हो। शिष्य यानी कोई गुरु होगा। शिष्य वही है जो गुरु के द्वारा अनुशासित होने योग्य हो, यानी गुरु ने कहा आम ले आओ, आप इडली ले आ रहे, गजब वाले आपका। गुरु ने कहा शिव चर्चाएं करो, इस उद्देश्य से करो कि लोग, तुम भी शिव से जुड़ो, दूसरे भी शिव से जुड़े। हम आप शिव चर्चा करते हैं पैसे के लिए, सम्मान के लिए, सुविधा के लिए, ऐशो आराम के लिए। ये तो शिव चर्चा नहीं है, ये तो ढकोसला है, ये दूसरों को उल्लू बनाने का तरीका है। शिव चर्चा
जो आप कह रहे हैं कि हम कहते हैं और लोगों को प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव धीरे धीरे पड़ेगा। अगर शिव भाव है तो थोड़ा कम समय लगेगा, शिव भाव नहीं है तो ज्यादा समय लगेगा। संगति का भी असर होता है, सानिध्य का भी असर होता है, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगता है। शिव भाव रहेगा तो वो सचमुच में शिव का शिष्य बनेगा, शिव से जुड़ेगा, शिव का सानिध्य भी उसको मिलेगा, उसका जीवन सुंदर हो जाएगा। भाई संगम है भागलपुर से। साहब, आपके जीवन में मात्र एक सोच, एक विचार, एक भाव आया और अस्थायी हो गया और आप शिव के शिष्य हो गए। वही सोच, विचार, भाव हम लोगों के जीवन में कैसे अस्थायी होगा ताकि सचमुच में हम महादेव के शिष्य बन पाए? इसका सही उत्तर तो बड़ा मुश्किल है। आप देखिएगा, बहुत लड़के हैं जो बचपन से बहुत शौक से क्रिकेट खेलते हैं, यहां तक कि माँ पिता कहते भी हैं क्रिकेट से क्या होगा, जो पढ़ता क्या नहीं है, तब भी वो मौका निकाले क्रिकेट खेलने चला जाता है और एक दिन उसका नाम देश भी जानता है, दुनिया भी जानती है। तो किसी को किस चीज का शौक है, किसकी प्रवृत्ति किस दिशा में है, इसकी व्याख्या तो बहुत कठिन। ये मुझको बचपन से ही था कि साधु लोग पहले आते थे, मेरे पिताजी अफसर थे, तो कुछ चमत्कार दिखा दें, कुछ ही कर दें, जो चलता है। मुझको लगता था कैसे करता है, नहीं बुझाता था तो उसको मैं उससे लड़ जाता था, ठगा। ये उत्सुकता, ये उत्कंठा मेरी मरी नहीं, और इसीलिए 15 साल तक कभी ये साधना, कभी वो साधना, कभी श्मशान, हंटम संटम करता रहा। कहीं कुछ नहीं मिला, ये ढाक के 3 पार। आपको मालूम है कि एक रात मैंने श्मशान में 2 बजे खुद ही सोचा, तंग आ गया था, दुखी था, पढ़ाई भी चौपट, गार्जियंस भी नाराज, अभिभावक भी नाराज, पढ़ता लिखता नहीं है, क्या करता है कि गुरु ईश्वर होते हैं, महेश्वर होते हैं, तो महेश्वर गुरु क्यों नहीं? खुद रात के अंधेरे में सोच रहा था। मैंने सुना था कि शिव महेश्वर को कहते हैं, मेरे पिताजी बताया करते थे मेरी मां को। मैंने महेश्वर समझ के, ईश्वर समझ के शिव को गुरु मान लिया। आई वॉज नॉट नोइंग दिस कि शिव गुरु, मैं नहीं जानता था कि शिव गुरु, और उस दिशा में बढ़ा। अब तो मुझको मदद मिल गई, नमः शिवाय मिल गया, और मेरी तो शर्त थी आदमी से सीखूंगा नहीं। उस दिशा में बढ़ता चला गया। नौकरी में भी वो मेरा शौक रहा, दिन भर सरकारी काम, रात में शिव गुरु की बातें, तो एक लगन थी। और जहां तक हमारे आपके मन में ये बैठ जाना कि शिव मेरे गुरु हैं, इसका स्थायित्व हो जाना, इसके लिए 3 सूत्र दिए गए। जब भी मौका मिले तीनों सूत्र में कोई ना कोई करिए। मन जब लगा रहेगा ना किसी चीज से, तो उसको अपना समझने लगता है, उससे जुड़ जाता है, तो शिव से भी जुड़ गया। जी, भाई संदीप सोनी है सुपौल से, बिहार। शिव शिष्यता में शिष्य की भूमिका कैसी होनी चाहिए? शिष्य की भूमिका कैसी होनी चाहिए? अभी मैंने कहा कि जो गुरु द्वारा अनुशासित होने योग्य हो, जो गुरु की मंशा है वैसा हम आप करें, और शिव का जो जो आचरण संसार में है, हमको आपको कोशिश करनी होगी कि वैसा आचरण हम आप प्रस्तुत करें। धीरे धीरे ये आदत आपकी बन जाएगी, स्वभाव बन जाएगा। आदत हमको आपको डालनी चाहिए। देखिए, शिव सांप को भी रखते हैं, चूहे को भी रखते हैं, बैल को भी रखते हैं, बाघ को भी रखते हैं, वहां कोई अंतर नहीं आता है। शिव भाव की परिधि में लोग अपना जन्मजात गुण छोड़ दे रहे हैं। सांप चूहे को खाता है, बाघ बैल को मारता है, मोर सांप को खाता है, शिव परिवार में सभी। तो हमको आपको भी ऐसा ही आचरण करना चाहिए, ऐसी ही कोशिश करनी चाहिए। शिव साधुता की पराकाष्ठा, गृहस्थ जीवन की पराकाष्ठा। हमको आपको भी
घर को घर रहने देना चाहिए। मैंने कहा भी है, घर को मसान मत बनाइए। घर की अपनी गरिमा होती है, उसको बना के रखिए। साधुता की एक गरिमा होती है, उसको बना के रखिए। शुद्ध गृहस्थों के भी आदर्श हैं, साधुओं की भी पराकाष्ठा है, उनके भी आदर्श हैं। तो हमको आपको वैसा ही बनना चाहिए। असामाजिकृत हमको आपको शिव मार्ग में, शिव शिष्यता के मार्ग में कठिनाई उत्पन्न करेंगे, उसको छोड़ना चाहिए। जी। बहन रीता शर्मा है मुजफ्फरपुर बिहार से। आध्यात्मिक साहित्य जो प्राचीन समय से हम लोग चलाया और हमारे पास उपलब्ध है, ये मात्र जानकारियों का संग्रह है अथवा शिव के लिए आकर्षण भी पैदा कर सकता है? जानकारियां हमेशा याद रखिएगा, जानकारियां इल्म नहीं है। जानकारी से आपको हुनर नहीं मिलेगा। यू कांट नो द टेक्निक। जानकारी जानकारी है, सूचना सूचना है, सूचना नॉलेज नहीं है। तो जानकारियों से थोड़ा भाव तो जगता है। शिव के बारे में जानकारी बढ़ी, अगर मन को अच्छा लगा, थोड़ा भाव बढ़ता है, लेकिन वो क्षणिक होता है। जब तक आपको करेंगी। वो पानी का टंकी देखा है जो छत पर लगी रहती है, पानी की टंकी, 2-3 नल से उसमें पानी भर दीजिए। वो उपनिषद का नल हो, पुराणों का नल हो, समाज से सीखा नल, ज्ञान का नल हो, शास्त्रों का नल हो, ग्रंथों का नल हो, सबसे पानी टंकी में भर दिया है आपने, जानकारी आपको हासिल हो गई। ये पानी शुद्ध नहीं है, कुछ दिनों में सड़ जाएगा। भले लोगों के बीच आप उस पानी का नल खोलेंगे तो लोग कहेंगे उपनिषद का बहुत ज्ञान है, शास्त्रों का भाई साहब को बहुत ज्ञान है, ग्रंथों का इनको बहुत ज्ञान है, भजनों का इनको बहुत ज्ञान है, लेकिन पानी सड़ गया है। दूसरे पिएंगे तो हानि करेगा वो जल। शुद्ध जल लाने की कोशिश करिए। कुएं का जल जितना निकलता है उतना ही नया जल भीतर से फूटता है, भीतर से आता है। हम सब जानते हैं। गुरु आपको कुआं बनाते हैं, गड्ढा नहीं बनाते, पानी की टंकी नहीं बनाते। जानकारियां ठीक हैं, लेकिन जानकारियां कहीं जमा हो गई तो वो सड़ांध पैदा करेगी। समाज के लिए कोई लाभ इससे नहीं होगा। नीति श्लोक बन के अब मैं नहीं बोलूंगा। आप सबों को मेरा प्रणाम।